बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस की सलामती असीर आज़ाद यूट्यूब चैनल के तमाम सामईन के साथ हो। आए हम आज के कलाम पाक पर गौर करें। आज का हवाला मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयता 13वीं आयता का हम तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बढ़कर ठहरे। आमीन। तलावत करदा हवाले में एक ऐसी जंग का जिक्र किया गया है जो कि नादीदनी, रूहानी और आसमानी जंग है, और ये जंग खुदा और अबलीस के दरमियान अज़लों से जारी और सारी है, और ये जंग दुनिया के आखिर तक कायम रहेगी। खुदा इसमें खालिक है और जो अबलीस है वो मखलूक है, और मखलूक होने की बिना पर अबलीस की मंसूबा साजी और अबलीस की सारी कुव्वत, अकल और दनाई जो है वो महदूद है। और खुदा चूंकि खालिक है और इस जंग में जो खुदा की कुदरत है, खुदा की जो कुव्वत है, वो इंसानी कुव्वत ताकत से कहीं बैद है। लिहाजा खुदा जो है वो जंग में जोरावर है, खुदा जंग में कुव्वत वाला है और खुदा साहिबे जंग है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जंग सिर्फ खुदा और अबलीस के दरमियान ही नहीं, बल्कि इस जंग में खुदा के लोग भी बराबर के शरीक हैं। और खुदा कभी ये नहीं चाहता कि जो उसके लोग हैं वो इस जंग में अबलीस से शिकस्त खाएं, क्योंकि खुदा खुद साहिबे जंग है। इसलिए वो चाहता है कि जो उसके लोग हैं, खुदा पर ईमान रखने वाले लोग, वो इस जंग में अबलीस पर फतह पाएं, वो इस जंग में अबलीस को शिकस्त दें। तो हम किस तरह अपनी इन दुनियावी मामलात में, अपने दुनियावी कामों में, इस रूहानी और नादीदनी जंग में अबलीस को शिकस्त दे सकते हैं, हम उस पर फतह पा सकते हैं। तो उसके लिए खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कलीसिया को ताकीद करता है, कलीसिया को फरमाता है कि गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में तुम मजबूत बनो। और मजबूत बनने के लिए खुदावंद के कलाम में ये बात कही गई है कि तुम खुदा के सब हथियार जो है उसको बांध लो। खुदा के ये हथियार खुदा के लोगों के लिए क्यों जरूरी हैं, इन हथियारों को बांधना क्यों लाज़िमुल मलज़ूम है? इसलिए ताकि खुदा के कलाम पाक में लिखा है कि तुम बुरे दिनों में अबलीस का मुकाबला कर सको। दुनिया को कोई भी इंसान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो ये बात बता सके कि उसकी जिंदगी में कब बुरे दिन आएंगे, और ना ही खुदा का कलाम इस बात की कहीं भी गवाही देता है कि इंसान की जिंदगी में कभी भी आजमाइश और बुरे दिन नहीं आ सकते। तो इन बुरे दिनों में मुकाबला करने के लिए खुदावंद के हथियार बांधना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोरोना वबा है और किसी को भी इस वबा के तलक से कुछ इल्म नहीं था, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस वबा का शिकार हुए और कई ईमान से बरगश्ता हो गए। लिहाजा बुरे दिनों में मुकाबला करने के लिए लाजम और जरूरी है कि हम खुदावंद के इन हथियारों को बांध लें, इन हथियारों से अपने आप को लेस करें। और दूसरी बात
یہ ہتھیار باندھنا کیوں ضروری ہیں؟ لکھا ہے تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں میں قائم رہ سکو۔ ابلیس کے مقابلے میں انسان کی جو طاقت ہے، قوت ہے، جو اس کی عقل ہے، وہ محدود ہے، اور ہم اپنی انسانی طاقت اور قوت سے کبھی بھی ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان منصوبوں میں قائم رہنے کے لیے، ابلیس کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کلام کے اندر مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں تمہیں روحانی ہتھیاروں کی ضرورت ہے، تمہیں سچائی سے اپنی کمر کسنے کی ضرورت ہے، تمہیں راست بازی کا بختر لگانے کی ضرورت ہے، تمہیں پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہننے کی ضرورت ہے، تمہیں ایمان کی سپر لگانی چاہیے۔ تو خداوند کے بیٹوں اور بیٹیوں، ابلیس کے منصوبوں میں قائم رہنے کے لیے بھی ہمیں ان ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ اور آج ابلیس کبھی یہ نہیں چاہتا کہ خداوند کے لوگ خداوند کے پاس آئیں۔ آج مسیحی گھروں میں، خاندانوں میں، دنیا میں امن، سلامتی، خوشخبری، صلح اور سلوک ہو، اور وہ صلح اور سلوک کا دشمن ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ تو لہذا ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجانے کے لیے بھی ہمیں خدا کی روحانی ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ ابلیس کے جو ہتھیار ہیں، کلام کے اندر لکھا ہے وہ آگ کی مانند ہیں، اور یہ آگ انسان کے بدن میں، اس کی روح میں آگ لگا دیتی ہے، اور آگ جو ہے ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ تو ابلیس کے ان جلتے ہوئے تیروں کو بھی بجانے کے لیے خداوند کے لوگوں کو ان روحانی ہتھیاروں کی ضرورت ہے، تاکہ ہم برے دنوں میں قائم رہ سکیں، تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، ہم ابلیس کی شرارتوں پر غلبہ پا سکیں، اور ہم خداوند کے پاس اور خداوند کے قریب آ سکیں۔ تو آج اس کلام کے وسیلے سے میں آج کا یہ خیال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں۔ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی مسئلے، مسائل، مصیبتیں، سازشیں ابلیس کی پیدا کرتا ہے، جن کے سبب سے ہم بیماریوں کا شکار ہیں، ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، ہم خاندانی الجھنوں کا شکار ہیں۔ تو آئیں آج ہم غور کریں کہ آیا ہم نے خدا کے ان روحانی ہتھیاروں کو باندھ لیا ہے؟ آیا ہم نے ان روحانی ہتھیاروں کو اپنی زندگی میں لے لیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو آپ کمزوری کی حالت میں ہیں۔ آج آئیں اس بات کا وعدہ اور اقرار کریں کہ ان روحانی ہتھیاروں کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے، تاکہ ہم ابلیس کے منصوبوں میں قائم رہ سکیں، ہم اس کی سازشوں کا مقابلہ کر سکیں، تاکہ ہم اس پر فتح پا سکیں۔ خداوند آپ کو ان ہتھیاروں سے لیس کرے۔ آمین۔